आज है 25 फरवरी 2026। 25 फरवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाफ्टा अवार्ड 2026 जो है, बाफ्टा अवार्ड 2026 का घोषणा हुआ है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कि बाफ्टा अवार्ड जो है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये वन बैटल्स आफ्टर अनदर को दिया गया है। किसको दिया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। उसके बाद में इसमें जो है आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हैमनेट को। किसको दिया गया है? हैमनेट को दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये रॉबर्ट अरामायो है। कौन है? रॉबर्ट अरामायो है। इसको जो है आई बियर के लिए दिया गया है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ये जेसी बकाली है। कौन है? जेसी बकली है। इसको जो है ये हैमनेट के लिए दिया गया है। इसको भी मतलब चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म हैमनेट के लिए। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है पॉल थॉमसन एंडरसन। कौन है? पॉल थॉमसन एंडरसन है जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। इनको जो है वन बैटल आफ्टर अनदर जो है फिल्म है, इनके लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। ये जो है पॉल थॉमसन एंडरसन जो है ये वन बैटल अनदर आफ्टर अनदर जो है फिल्म है, इसका निर्देशक है। इसके लिए इनको चुना गया है। उसके बाद फिर सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा जो है किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है पॉल थॉमस एंडरसन। किसको चुना गया है? पॉल थॉमस एंडरसन को चुना गया है। इनको भी चुना गया है। तो ये वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए ही चुना गया है पॉल थॉमस एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। और सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा जो है ये रायन कुगलर को चुना गया है। किसको चुना गया है? रायन कुगलर को चुना गया है। ये सिनर्स के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा जो है ये रायन कुगलर को चुना गया है सिनर्स के लिए। उसके बाद में अगला आता है सर्वश्रेष्ठ बाल ऑफ पारिवारिक फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म जो है ये बूंग है। कौन है? बूंग है जो मणिपुर का फिल्म है। ये भारतीय है, इसलिए इसको है ये जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, वीवीआई हो जाता है क्योंकि भारतीय है। तो सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म जो चुना गया है ये बूंग फिल्म चुना गया है। ये मणिपुर की है फिल्म। इसका निर्देशक है लक्ष्मी प्रिया देवी। कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी इस फिल्म का निर्देशक है। और इसको जो है ये जो है बाफ्टा अवार्ड में ये सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म में चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बाफ्टा अवार्ड जो है ये जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये ब्रिटिश सरकार जो है दिया जाता है। इसके स्थापना 1947 में ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के रूप में किया गया था। और इसमें जो है ये जो पहली बार जो है 1949 में इसका आयोजन हुआ था बाफ्टा अवार्ड का। ये फिल्म एवं टेलीविज़न के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। जिस प्रकार ऑस्कर अवार्ड होता है अमेरिका देता है, उसी प्रकार बाफ्टा अवार्ड जो है ये ब्रिटिश सरकार देता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 को किसने जीता? तो विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 को जो है ये भारत ए ने जीता है। किसने जीता है? भारत ए ने जीता है। बांग्लादेश ए को हराकर भारत ने इसको जीत लिया है। और इसका आयोजन जो हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था और इसमें भारत ए विजयी रहा बांग्लादेश ए को हराकर। ये जो है ये फॉर्मेट है T20 का है। कैसा फॉर्मेट है? T20 का है। इसमें भारत ने जीत हासिल किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो बिहार कैबिनेट ने अभी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का जो मंजूरी दिया है ये सारण डिस्ट्रिक्ट में दिया है, सोनपुर जहाँ जिसे बोलते हैं। तो सारण यानी सोनपुर में दिया। ये जो है 4228 एकड़ क्षेत्र में ये बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा होगा और ये हाजीपुर से डुमरिया के बीच जो है ये जोड़ेगा। मतलब ये जो इतने बीच में बनाया जाएगा 2030 तक इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सोनपुर में बनाया जाएगा सारण सोनपुर में, ये जो है 2030 तक इसको लक्ष्य रखा गया है कि इसको पूर्ण कर लिया जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आगे और भी आता है, जैसे बिहार से रिलेटेड है कि बिहार का गठन जो हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। विधानसभा सीट 243, विधान परिषद 75 सीट यहाँ है। और विधान परिषद जो है अभी पूरे भारत में 6 राज्य में है। उसके बाद राज्यसभा 116 सीट है, सॉरी राज्यसभा में 16 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है। उसके बाद बिहार से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जैसे किस राज्य को 2026 फरवरी 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो ये बिहार को भी हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे नेभा बोलते हैं, इसका शुभारंभ किसने किया है। तो इसका शुभारंभ जो है ओम बिरला ने शुभारंभ किया है। इसमें जो भी आप अपना जो भी है आपको एक डिवाइस दिया जाएगा, उसी में अपना लेखा जोखा रखिएगा। अब पेपरलेस होगा, पेपर पर कोई चीज़ नहीं लिखा जाएगा और उसी से देखकर आपको बताना है कि हाँ हम मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्या मतलब इस पे बात करूं। ये सब चीज़ें जो है आप अपने डिवाइस में लेकर जाइएगा और इसका प्रस्तुत कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टिटेनस और डिप्थीरिया रोग के लिए स्वदेशी वैक्सीन को किसने लॉन्च किया। तो ये जो है टिटेनस और डिप्थीरिया रोग के लिए जो है स्वदेशी वैक्सीन किसने लॉन्च किया है। तो ये जेपी नड्डा जो है ये स्वास्थ्य मंत्री है। इन्होंने जो है अभी हाल ही में टिटेनस और डिप्थीरिया रोग के लिए जो है स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया है। अब ये जो है हिमाचल प्रदेश के कसौली से जो है ये लॉन्च किया है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और टिटनेस जो होता है ये जीवाणु से फैलता है और ये मांसपेशियों में जकड़न और ऐंठन होता है। इसके ये जो जब टिटनेस हो जाएगा तो मांसपेशियों में जकड़न होगा और ऐंठन जैसा लगेगा। और ये जो होता है टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जीवाणु द्वारा ये फैलता है टिटनेस। उसके बाद आइए डिप्थीरिया जो होता है ये भी जीवाणु से होता है और ये गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो होता है वो गला और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और ये जो होता है डिप्थीरिया जो बीमारी होता है ये कोराइने बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से फैलता है। इसमें जो है ये श्वसन तंत्र और गला को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉफ़ी टेबल बुक, जिसे बोलते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन का विमोचन किसने किया है। तो ये बुक है अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन का विमोचन किसने किया है। तो ये अभी जो है सीपी राधाकृष्णन जो हैं उपराष्ट्रपति हैं भारत के, इन्होंने जो है इसका विमोचन किया है इस पुस्तक का। और इसका जो लेखक है ये इस पुस्तक का लेखक है विजय गोयल। कौन है? विजय गोयल इस पुस्तक के लेखक है और लॉन्च किया है सीपी राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति ने, याद रखिएगा। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट बुक है, इसको हम लोग करते हैं जलियांवाला बाग की कराहें पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है राजबंती मान। कौन है? राजबंती मान ने इसका लिखा है इस पुस्तक को। उसके बाद में आता है महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट। महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट पुस्तक के लेखक है टी.एन. खोसू। किसने लिखा है? टी.एन. खोसू ने लिखा है। अगला आता है विंग्स ऑफ बोलवर जो है ये स्वप्निल पांडे ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला है कि आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये नरेंद्र मोदी। ये आत्मकथा है, इसको किसने लिखा है? तो नरेंद्र मोदी ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 आज का है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 23 फरवरी 2026 को मुकुल रॉय का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो मुकुल रॉय जो थे इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, ये पश्चिम बंगाल के थे और ये जो है 71 वर्ष की उम्र में इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो भी व्यक्ति का निधन हुआ है इसको हम लोग करेंगे। जैसे अजीत पवार का जो है ये प्लेन क्रैश में दुर्घटना में निधन हो गया। इनका जो है ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अजीत पवार की पत्नी है, इनको बनाया गया है। अगला है कि मार्क टली का निधन हो गया है। ये क्या थे? तो ये पत्रकार थे, इनका भी निधन हो गया है।
उसके बाद में मेघनाथ देसाई, इनका भी निधन हो गया। ये अर्थशास्त्री थे, इनको पद्म भूषण जो है ये 2008 में दिया गया था। उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान का निधन हो गया। ये अभिनेता थे, 24 दिसंबर 2025 को निधन हुआ। इनको पद्म भूषण जो है ये 2012 में दिया गया था। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का कि IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। तो अभी IIT मद्रास जो है ये जो है अपना पहला अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर जो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर, इसको जो है दुबई में लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है, तो दुबई में जो है इसको लॉन्च किया है, दुबई UAE में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि इसमें होगा सेंटर विनिर्माण करना, स्वास्थ्य देखभाल, स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक और औद्योगिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, यही इसका जो है उद्देश्य है। अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि ये जो है अब इसी से जो है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आज का है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस पहल के तहत भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी। तो भारत और फ्रांस के बीच जो है वो राष्ट्रीय विमान उत्कृष्टता केंद्र कहाँ मतलब स्थापित किया जाएगा। तो किस पहल के तहत स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है ये PM सेतु पहल, क्या है, PM सेतु पहल जो है इस पहल के तहत जो है भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी। यह केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आज का है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की सबसे बड़ी 16 GB जो है 16 गीगावाट आवर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी जो है यानी गीगा फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी। तो भारत की सबसे बड़ी है जो 16 गीगावाट आवर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री जो है इसकी जो है अनकापल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे जो है इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये है जो इसकी क्षमता है 16 गीगावाट प्रति आवर जो है इसकी क्षमता है। और ये जो है लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री यहाँ स्थापित किया जाएगा, यहाँ पे जो है ये लिथियम आयन की बैटरी बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो है ये अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में जो है ये इसको स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना को जो है ये बाहरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन द्वारा जो है इसको क्रियान्वित किया जाएगा। और इसमें कुल जो है 8,175 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 8,175 करोड़ रुपया जो है इसमें निवेश होगा यानी खर्चा आएगा। और इसके तहत जो है लिथियम आयन बैटरी को बनाया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व चिंतन दिवस 2026 में जो है ये 22 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 22 फरवरी को मनाया गया है। और 2026 में जो था इसका थीम था, 2026 में इसका थीम था कि हमारी मित्रता, क्या था, हमारी मित्रता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम आवर फ्रेंडशिप, क्या बोलेंगे, आवर फ्रेंडशिप। और हिंदी में इसको हम हमारी मित्रता इसको हम कहेंगे। यही इसका जो था विश्व चिंतन दिवस का इस बार 2026 का थीम था। और ये जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। और भी है इम्पोर्टेंट दिवस है, इसको कर लेते हैं कि 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुआ था, इसीलिए 1 फरवरी को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 2 फरवरी को जो है ये जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में जो है एक सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमि से रिलेटेड। इसीलिए 2 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला है 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो है ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला आता है आपका
13 फरवरी जो है ये विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आप और भी याद रख सकते हैं कि 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। दलहन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 11 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिकाओं के लिए दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में कल का क्वेश्चन को हम जो है रिवीजन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए किसके साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ जो है ये समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत इसमें क्या होगा कि 2027 तक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 30,000 दर्शक बैठने की क्षमता है और इसमें जो है 392.94 करोड़ रुपया का जो है खर्च होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को रिसेंटली अपडेटेड संस्करण किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो अभी जो है भारत के संविधान जो है रिसेंटली जो है ये तमिल और गुजराती भाषा में जो है अपडेटेड संस्करण को जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो तमिल और गुजराती भाषा में यहाँ जो है उपराष्ट्रपति जो है CP राधाकृष्णन है। इन्होंने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में जो है तमिल और गुजराती में विमोचन किया है इसको भारत के संविधान को। और ये जो है तमिल और गुजराती में जो है इसका विमोचन किया है। और अब जो है ये जो भारतीय संविधान जो है ये जो है अब इसमें ये तमिल और गुजराती भाषा में भी इसको उपस्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के एरिक डेन को 19 फरवरी 2026 को निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो ये अभिनेता थे। एरिक डेन जो थे ये अभिनेता थे अमेरिका के। इनको जो है 19 फरवरी 2026 को निधन हो गया। अब इम्पोर्टेंट निधन है यहाँ पे किया हुआ है। तो ये सब जो है निधन जो भी इम्पोर्टेंट रहता है उसको कराते हैं, उसको आप लोग याद कीजिएगा, पढ़िएगा। आज रिवीजन में हम ये नहीं कराते हैं। रिवीजन में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल का करंट अफेयर है उसी को कराते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया चीफ प्राइवेट लिमिटेड के ओसैट संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये जेवर में रखा है। जेवर जो है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे जो है इसका आधारशिला रखा गया है और इस संयंत्र में जो है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग किया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के CEO किसे नियुक्त किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के लिए जो CEO है ये आशा शर्मा को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? तो आशा शर्मा को नियुक्त किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस गठबंधन में शामिल हो गया है? भारत जो अभी हाल ही में जो है औपचारिक रूप से ये जो है पैक्स सिलिका है, इसमें जो है भारत जो है ये शामिल हो गया है। पैक्स सिलिका में जो है भारत अभी हाल ही में जो है शामिल हुआ है। पैक्स सिलिका जो है ये इसका नेतृत्व अमेरिका करता है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करने के उद्देश्य से जो है इसको बनाया गया था और इसमें भारत जो है औपचारिक रूप से अभी हाल ही में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर जो है ये हरशरण कौर त्रेहन बनी है। कौन बनी है? हरशरण कौर त्रेहन। ये जो है PSPCL क्या होता है? ये होता है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। PSPCL का फुल फॉर्म होता है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो है डायरेक्टर बनी है कौन? तो हरशरण कौर त्रेहन। इनको जो है अभी हाल ही में जो है ये डायरेक्टर बनाया गया है PSPCL का। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण किया है? तो ये जो है ये भारत ने इसका जो है अध्यक्षता ग्रहण किया है। अब जो है भारत जो है इसको 2026 से 2028 तक जो है इसकी अध्यक्षता करेगा और इस संगोष्ठी का आयोजन जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है 20 फरवरी 2026 को। ये जो संस्करण है ये 9वां संस्करण था
और इसको जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है इसका जो है संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में पिटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी जो है इसमें जो है विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो ये जो विस्फोट हुआ है तो ये जो है कहाँ स्थित है? तो पिटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी ये जो है ये रीयूनियन द्वीप पर है। कहाँ है? रीयूनियन द्वीप जो है ये फ्रांस पे है और इसी पे जो है पिटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है। अभी हाल ही में ये चर्चा में था। तो ये है फ्रांस के रीयूनियन द्वीप पर स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पेंगोलिन दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है और ये जो है फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसलिए 2026 में 21 फरवरी को ये मनाया गया। इसका उद्देश्य था कि पेंगोलिन के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और इसका जो है ये मलय शब्द से इसको जो है लिया गया है और इसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जो लुढ़कता है, यानी कुछ वैसा जो है लुढ़कने वाला चीज़ होता है। इसका अर्थ होता है पेंगोलिन जो होता है ये अपना शरीर को जो है गोल कर लेता है और लुढ़कने लगता है, इसीलिए इसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जो लुढ़कता है और ये मलय शब्द से लिया गया है। आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।